महबूब वतन के प्यारे विज, तुम हरियाणा के गौरव हैं। खलदल की नित धूल उड़ाना यही तुम्हारा सौरभ है। ताल ठोक कर दी हमेशा ललकार भ्रष्ट गद्दारों को, पराजय की धूल चटाई यहां बड़े बड़े सितारों को। मोहब्बत के हाथ मिलाकर किसी से उल्टे नहीं हटाए हैं। वे वज्र से कुंदन बन गए जो घड़ी आज दिन खुशियों का आया जी। 24 मई शुभ घड़ी आज दिन खुशियों का आया जी। हम बहुत आभारी आपके, बहुत आभारी आपके जो आके कर्ज उठाया जी। हम बहुत आभारी आपके जो आके दर्शन दिखाया जी। महर्षि का पर्व है सबने मिलके मनाया जी। ऋषि का पर्व है ये सबने मिलके मनाया जी। है ब्रह्मा सृष्टिकर्ता अद्भुत है इनकी माया जी। प्रभु ब्रह्मा सृष्टि करता अद्भुत है तेरी माया जी। सप्तऋषियों में सबसे प्रमुख, सप्तऋषियों में सबसे प्रमुख ये पुराणों में बतलाया जी। ये पुराणों में बतलाया जी। ये पुराणों में बतलाया जी। ब्रह्मा जी के पोते हैं रात दुलारे हैं, कर सृष्टि इन्हें रचाने की। करे अभिनंदन करे अभिनंदन में धूम माजरी आज आपके आने से। आज इंद्री के में धूम माजरी आज आपके आने से। बोलो महोदय जी, जब से आपकी सरकार आई है, जब से आपकी सरकार आई है क्या क्या कार्य हुए? आइए हेमंत शर्मा आपकी सरकार की ये गुणगान कर रहे हैं, सुना बेटे। 1 2 3 क्या कहा? हाँ, और जब तक आई बीजेपी सरकार मारे हरियाणे में, जब तक आई बीजेपी सरकार मारे हरियाणे में, सारी जनता करे सराहना बार बार हरियाणे में। सारी जनता करे सराहना बार बार हरियाणे में। बिजली पानी सही व्यवस्था दी जाती हरियाणे में। बिजली पानी सही व्यवस्था दी जाती हरियाणे में। और कानून व्यवस्था सही व्यवस्था कर दी है हरियाणे में। कर दी है हरियाणे में। कर दी है हरियाणे में। हरी क्या क्या खूबी में बयान करूं, क्या क्या खूबी में बयान करूं, किसी सोच और ना पाने की। कश्यप ऋषि की धूम माजरी आज आपके आने की। कश्यप ऋषि में धूम। एक बार हाथ उठा के अनिल जी का स्वागत करिए। 1 2 3 हाँ हाँ। और आज इंद्री के मैं धूम माचरी, इंद्री के मैं धूम माचरी, थारा मुबारक आना। इंद्री में धूम माचरी आज आपका आना। महर्षि के करके दर्शन, महर्षि के करके दर्शन खुश हो रहा आना शाना। महर्षि जी के करके दर्शन खुश हो रहा आना शाना। रामकौर का सब्जी सा शरीफ विधायक, रामकौर का सब्जी सा शरीफ विधायक टोए तैना पाना। राम कुमार जी सा शरीफ विधायक टोए तैना पाना। सबका साथ और सबका साथ, सबका साथ और सबका विकास बढ़ा दिया हरियाणा रे। हाँ बढ़ा दिया हरियाणा रे, बढ़ा दिया हरियाणा रे। अरे ईश्वर शर्मा हेमंत शर्मा
ने खुशी मनाई, ईश्वर शर्मा ने खुशी मनाई, हरा गीत स्वागत गाने की। अरे अभिनंदन, अरे अभिनंदन, आज आपका खुशी मना रे आने की, विज साहब का करे अभिनंदन, खुशी मना रे आने की, विज साहब का करे अभिनंदन, खुशी मना रे विज साहब का करे अभिनंदन, खुशी मना रे आने की। बोलिए महर्षि कश्यप भगवान की जय हो, अनिल विज की जय हो। बहुत बढ़िया नेता, भगवान आपको धन्यवाद, शक्ति दे, धन्यवाद। ऐसे सेवा करते ईश्वर रहे जी, जैसे दरबार लगाते हो। धन्यवाद आपका। और मैं अब निवेदन करूंगा समय सिंह कश्यप जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कश्यप राज्य सभा की वे आए और मुख्य अतिथि महोदय और सभी का स्वागत करें। समय का थोड़ा सभी ध्यान रखेंगे क्योंकि समय माननीय मंत्री महोदय की व्यस्तताएं और उसमें हम कम समय में ज्यादा समय उनको सुन पाए, ये हम सबको अवसर मिले। तो अब समय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और स्वागत संबोधन आपके समक्ष रखें। सबसे पहले भगवान महर्षि कश्यप जी के मैं नारे लगाऊंगा, मैं बोलूंगा भगवान महर्षि कश्यप जी की, आपने कहना है जय। भगवान महर्षि कश्यप जी की, भगवान महर्षि कश्यप जी की, भारत माता की। साथ मिलकर उत्सव मनाते हैं, सम्मान में आपके सिर झुकाते हैं। मुद्दत से आप आए तो माहौल में खुशियां छा गई, आपकी खिदमत में श्रद्धा के दीप जलाते हैं। सबसे पहले महर्षि कश्यप जी श्रेष्ठ ऋषि माने गए हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। अगर किसी को गोत्र अपना नहीं पता, अगर वो अपना गोत्र कश्यप मान लेता है तो उसके सारे काम, चाहे शादी या कुछ वो बढ़िया तरीके से चलते हैं, क्योंकि महर्षि कश्यप जो है सृष्टि के रचयिता हैं। मेरे से पहले आप तो हमारे सभी वक्तव्य, सभी स्पीकर ने बहुत ही विस्तार से महर्षि कश्यप की जयंती के बारे में अपने विचार रखे। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो हमारा समाज है इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं दो तीन बातें कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिएगा, पहले जो है इतना विकास नहीं था, सड़कें नहीं थी, तो अगर कोई शादी होती थी डोली को सुरक्षित उसको घर पे पहुंचाने का काम अगर करते थे, ये हमारे समाज के लोग करते थे। देखिए कितना बड़ा विश्वास हमारे ऊपर उनका था, चाहे वो कोई बड़ा है छोटा है, जो ये समाज कह देता है कर देता है। उसके बाद पानी की बात, अब देखिएगा तो पानी की बहुत सुविधाएं हैं। अगर किसी को राजा महाराजाओं के घर में उनकी रसोई तक एंट्री करने की अगर इजाजत थी, तो ये हमारे लोगों को इजाजत थी, क्योंकि हमारे लोगों में इतना विश्वास ये लोग करते थे। उसकी रसोई तक पानी मुहैया कराने का काम भी हमारे लोग करते थे। परंतु आज वो काम बंद हो गया, क्योंकि सब जगह हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो ट्यूबवेल्स वगैरह की सुविधा दे दी है। परंतु मैं कहता पुरानी बात करें तो ये मैं बात करना चाहूंगा, कितना बड़ा विश्वास इस समाज के ऊपर हमारा पर था। तो मैं आज अगर बात करूं, देखिए इतिहास की बात कर रहा हूं। गुरु गोविंद सिंह जी ने जब बैसाखी के दिन 1699 में
अनंतपुर साहब में पंच प्यारों की स्थापना की, तो ये मैं बताना चाहूंगा, पंच प्यारों में हमारे समाज से भी एक हिम्मत राय था। जब वो सभा कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी अनंतपुर साहब में, सारे भारतवर्ष से सभी को बुला करके सभी सिख धर्म को मानने वालों को बुलाया गया। जब मंच पर गुरु गोविंद सिंह जी आए तो नंगी तलवार दाएं हाथ में लेकर के आए और मंच पर खड़े होकर के कहने लगे, ये देश और धर्म जो है बलि चाहता है। तलवार को ललकार कर बोले भी बलि चाहता है, कौन बलि देने के लिए तैयार होगा सभा में से। तो सभा में सन्नाटा छा गया। तो एक एक करके एक जो है दयाराम, जो वो भी छोटी जाति से था, सबसे पहले दयाराम आया। उसने कहा, साहब मैं बलि देने के लिए तैयार हूं, मेरी बलि ले जाओ। तो गुरु गोविंद सिंह जी उनको बलि के लिए एक तंबू में ले जाते, साथ में लगा हुआ था। जब तंबू में लिया, तलवार के साथ तलवार की मारने की आवाज आई। तलवार से जब आवाज आई तो उस पंडाल से तो खून की धारा बाहर निकली। उसके बाद दूसरे फिर आकर मंच पर कहते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, एक बलि और चाहिए, कौन दूसरी बलि देने के लिए तैयार होगा। फिर उसके बाद धर्मदास जी आए, तो मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। तो उसको भी इसी प्रकार से तंबू में ले गए, तलवार से झटका लगाया, खून की धारा फिर पुनः बाहर निकल गई। तो फिर तीसरी बार फिर आते हैं मंच पर, तो हिम्मत राय फिर खड़े होकर कहते हैं जी मैं बलि देने के लिए तैयार हूं। तो हिम्मत राय ये हमारे कश्यप समाज से था, मेरा समाज से था। तो जब उसको भी तंबू में लेकर के गए, इस प्रकार 5 प्यारों की 4-5 ऐसे बलि के नाम पर वो उनकी एक परीक्षा थी। देखिएगा कितना निर्भय वो पंच प्यारे थे, कितने निर्भय। मैं कहाँ कहना चाहूंगा, जो बड़ी सभा में जिन्होंने कह दिया हम बलि देने के लिए तैयार हैं, सिर देने के लिए तैयार है। तो ये हिम्मत राय, फिर उसको हिम्मत सिंह की उसको नाम दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है, मानवता की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए जो गुरु गोविंद सिंह जी ने ये पंच प्यारों का निर्माण किया था, उसमें हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ी बात है, ये मैं छोटी बात नहीं कहता। इसी प्रकार से बाबा मोती मेहरा जी की का भी एक इतिहास है। जब सरहिंद के मुगल गवर्नर ने, वजीर खान ने गुजरी को और उसके छोटे साहबजादों को बुरुज में उनको कैद कर लिया। वहां पर जो बाबा मोतीराम मेहरा जी हैं, वो वहां पर जो है खाना बनाने का काम करते थे जेल में। जब उसका पता लगा भी गुजरी और गुजरी के साहबजादे यहाँ पर भूखे हैं, तो उनके लिए खाना लेने का उन्होंने काम किया। तो जब वो खाना लेकर के गया, गुजरी माता ने कहा, भाई ये मुगलों का बनाया हुआ खाना है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने स्वीकार नहीं किया। मोती मेहरा बड़ा चिंतित होता है, घर जाता है। घर जाकर के अपनी माता पत्नी को ये बात बताता है भी आज तो बड़ा अन्याय हो रहा है मुगलों की तरफ से, गुजरी को और उसके बच्चे भूखे हैं और मुगलों का खाना वो नहीं कहते। तो उसकी पत्नी ने फिर अपने जेवर दे के गरम दूध गरम करके भेजा, कहा भी आप जाकर के ये गरम दूध उनको पिलाए, ये तो हमारे घर का बना हुआ है। परंतु उसकी पत्नी ने कहा था भी जब आप दूध लेकर के जाएंगे, जो सिक्योरिटी वाले हैं, सिपाही वहां पर पहरेदार होगा, आपको एंट्री नहीं करने देगा। इसलिए मैं अपने जेवर जो मेरे माँ बाप ने मुझे दहेज में दिए थे, आप ये जेवर जो है उनको एक रिश्वत के तौर पे दे देना और फिर आप आगे चले जाना। तो मोती मेहरा ने फिर ऐसे ही किया। तो उसने जो है रास्ते में सिक्योरिटी वाले मिले, उन्होंने कहा भाई तुम, तो उनको फिर जो है
रिश्वत के नाते उनको कुछ मना लिया और उन्होंने सिपाहियों ने कहा तुमको पता नहीं है, ये घोषणा कर रखी है नवाब ने भी जो इनके बच्चों को खाना खिलाएगा उसको परिवार सहित कोल्लू में पीट दिया जाएगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, गुरु की खुशी प्राप्त करने के लिए और अत्याचार का मुकाबला करने के लिए मुझे मौत नहीं मंजूर है। तो इसलिए वो आगे गए, बुर्ज पर अंदर चले गए, ऊपर चले गए, उनको दूध पिलाया। इस प्रकार तीन दिन लगातार वो दूध पिलाता रहा। तो वो फिर वहां पर एक पन्ना भी कोई नौकर था वहां पर रसोई में, तो पन्ना ने उसकी सूचना नवाब को दे दी भी ऐसे मोतीराम मेहरा जो कश्यप समाज से है वो उनको खाना खिलाने का काम कर रहा है, दूध पिलाने का काम कर रहा है। तो फिर देखिएगा नवाब ने उनको बुलाता है मोतीराम मेहरा को, पहले कहते हैं आप मुस्लिम धर्म मुगल धर्म अपनाओ, तो वो जवाब दे देता है। तो फिर उसको जो है उसके बच्चों को और उसको जो है कोल्लू में पढ़वाने के आदेश हो जाते हैं। सबसे पहले उसके 7 वर्ष के बच्चे नारायणा को मोतीराम मेहरा के सामने पैरों से उसको कोल्लू में डाल दिया जाता है और उसका कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद उसकी माता लद्दो जी जो उस समय 70 साल की थी, उसको भी मोतीराम मेहरा की आंखों के सामने कोल्लू में पड़वा दिया जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी भोली जी, उसका भी इसी प्रकार से कत्ल करा दिया जाता है। और फिर बाद में नवाब उससे पूछता है आपको धर्म बदलोगे, मुगल धर्म अपनाओगे? उसने फिर धर्म बदलने से इनकार कर दिया, अपना जो है बलिदान दे दिया। तो मेरे कहने का बात ये अक्सर है, देखिए कि ये वो समाज है मरने से डरने से ये नहीं डरता, जो कह देते कर देते हैं। सेवा भावना कितनी है इनमें। तो मैं ये 2-3 रेफरेंस हैं मैंने बताए हैं। तो धन्यवाद। तो मैं माननीय मुख्य अतिथि अनिल साहब को बता रहा था, ये समाज जो है मेहनती है, ठीक है, ये किसी कारणवश विकास की धारा से पीछे रह गया, परंतु ये बहुत मेहनती, जो कह देता कर देता है। पिछली बार भी हमने 24 मई को महर्षि कश्यप जयंती का आयोजन करनाल की नाच मंडी में किया था। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर जी आए थे चीफ गेस्ट के तौर पर। तो जिस प्रकार से हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में सभी महापुरुषों के गुरुओं के जन्मदिन जो है प्रदेश स्तर पर मनाने का काम करती है, उसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री ने जो है महर्षि कश्यप जो पिछले साल मनाई और जो इस साल मनाई जा रही है, उसको भी प्रदेश स्तर पर हरियाणा सरकार के सहयोग से मनाया जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूंगा, आभार प्रकट करूंगा। देखिए कितनी सरकारें आई हैं, पहले किसी ने भी समाज की सूझबूझ नहीं ली, छुट्टी की बात तो दूर ही रही। तो उसके बाद हमने छुट्टी की मांग करी थी। हमारे कुछ भाई जो है जन्मदिन को कोई 5 अप्रैल को मनाता था, कोई 24 मई को मनाता था। फिर मुख्यमंत्री ने कहा भी तो समाज एक मत होकर के बताइए कौन से दिन की छुट्टी चाहिए। तो फिर सभी समाज ने एक मत होकर के उसको 24 मई को मनाने का निर्णय लिया था। उसी कड़ी में वो छुट्टी घोषित होगी RH। और आपके जो कैलेंडर हमारे आया देखिएगा कितने कैलेंडर हरियाणा सरकार के छपते हैं, लाखों की संख्या में, सब में उसका ब्यौरा है। उसमें महर्षि कश्यप जनता का ब्यौरा है। बहुत बड़ी समाज के लिए है, बहुत बड़ी बात कहता हूं, छोटी बात नहीं। तो देखिएगा इस प्रकार के जो हम प्रोग्राम करते हैं, महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, इससे क्या है हमारा भाईचारा बढ़ता है, हमारी एकता बढ़ती है। मैं कल ही एक गांव में जा रहा था, रपोली गांव में, वहां पर काफी संख्या में हमारे परिवार हैं, कश्यप है। तो वहां का प्रधान रजत मुझे कह रहा था, उनका विधायक जी जब पिछले साल हम अनाज मंडी करनाल में गए थे, उसको देख करके हमारे में इतनी प्रेरणा आई है। पहले में अलग अलग रहते थे, हमारे में एकता नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, गुरु के नाम को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और अब क्या है, सारा कश्यप समाज, कल मैं गया तो सारा इकट्ठा हो रहा था, हम इकट्ठे हो गए हैं, हमारे में जागृति आई है।
तो इस प्रकार के प्रोग्राम करने से समाज आगे बढ़ता है, जागृति आती है, आने वाले बच्चों को, पीढ़ियों को भी अपने गुरुओं के बारे में पता लगता है। तो देखिएगा फिर वही इस कड़ी में अब मैं मुख्य अतिथि से कहना चाहूँगा, अब देखिए जितने यहाँ पर इससे ज़्यादा पंडाल दूसरे में जहाँ पर खाना बन रहा है, और इसके अलावा हरियाणा के हर जगह गांव में, शहरों में जयंती को मना रहे हैं, इतनी श्रद्धा लोगों में है। तो मैं अब ज़्यादा ना कहता हूँ, एक मैं एक सिफारिश आपसे करना चाहता हूँ, मींगे कश्यप समाज का नेता या विधायक होने के नाते जो मांग पत्र हमारे वीर बाहर आनिया ने आपके सामने प्रस्तुत किया आपकी, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा ये समाज जो है, मैं पहले कह रहा था बहुत पीछे, विकास की धारा बहुत पीछे रह गया। तो आप सभी के आशीर्वाद से समाज को आगे बढ़ाना है। कुछ ये समस्या कह लो या मांग कह लो, तो मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो भी मांगे हैं, जो खुद आप इनको कर सकते हैं आप करिएगा, और जो सीएम साहब के दायरे में आती है सीएम साहब से कराने का काम करेंगे। मेरा ऐसा आपसे अनुरोध रहेगा। तो अंत में मैं आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, भार पटकर करता हूँ आए और अभी हमारा मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। और जो सामने मेरे बैठे पंडाल में, उनका तो मैं सभी का क्या धन्यवाद, किन शब्दों में धन्यवाद करूं, भार करूं, उन सभी का मैं सिर झुका करके उन सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय रामकुमार कश्यप जी, हमारे माननीय विधायक और इस पूरे आयोजन के संयोजक, जिनके नेतृत्व में यह आयोजन हुआ है। देवियों सज्जनों, आज हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वो विभूति हम मंच पर विराजमान हैं जिनके लिए जनसेवा कोई प्रोफेशन नहीं, तपस्या है, और एक तपस्वी की तरह लोगों के दुखों को दूर करने के लिए, हम सबके जीवन में खुशहाली के लिए, प्रदेश की और समाज की तरक्की के लिए जो दिन रात अपने आप को जिन्होंने समर्पित किया है, आपको सिर्फ एक छोटा उदाहरण भी आप सबको याद ही होगा। 2020 में 20 नवंबर को हरियाणा में ऐसे पहले व्यक्ति माननीय विद साहब थे जिन्होंने एंटी कोविड वैक्सीन के लिए खुद को वॉलंटियर किया कि लोगों के हित में अपने आप को उन्होंने वॉलंटियर करते हुए उसके ट्रायल के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में रहकर उसका ट्रायल दिया, सक्सेसफुल रहे, और हम सबको इस तरह से प्रेरणा मिलती है। आज चाहे पिछले 6 बार से वो माननीय विधायक अंबाला कैंट से मंत्री के रूप में आज बहुत सारी महत्वपूर्ण दायित्वों को निभा रहे हैं, उनके सेवा की भावना और जनसेवा का समर्पण और प्रतिबद्धता हम सबके लिए अनुकरणीय है। एक बार जोरदार तालियों से आइए उनका पुनः अभिनंदन करें और निवेदन करें माननीय श्री अनिल विज जी, माननीय मुख्य अतिथि महोदय से, कि वे हम सबके समक्ष अपना संबोधन रखें। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री राम कुमार जी कश्यप बहुत ही सूझबूझ वाले विधायक, हमेशा जनहित के मुद्दों को हर उचित स्थान पर उठाते हैं। इसी प्रकार से श्री धर्मपाल गेंदर विधायक नीलोखेड़ी, जो अपना काम बड़ी कुशलता के साथ और बहुत हंसमुख रहते हुए, कभी माथे पर बल ना डालकर अपने विधायक के दायित्वों को पूरा कर रहे हैं, और बहुत ही कर्मठ, सौभाग्यशाली हैं करनाल जिला के लोग कि इनको योगेंद्र राणा जी के रूप में जिला प्रधान मिले हैं। अनेकों बार इनसे मिलना हुआ, इनके घर पर भी जाना हुआ, और हमेशा ये संगठन को मजबूत करने, बढ़ाने, पार्टी का प्रचार प्रसार करने, लोगों की समस्याओं का समाधान करने में हर वक्त लगे रहते हैं। और मेरे बहुत अच्छे मित्र, मेरे साथी,
पूर्व मंत्री शीशपाल जी, शशिपाल जी मेहता, बहुत पुराना इनके साथ नाता है और ये नातों को निभाना जानते हैं, रिश्तों को निभाना जानते हैं। शशिपाल जी मेहता, समय सिंह जी कश्यप प्रदेश अध्यक्ष कश्यप समाज, रमेश जी कश्यप पूर्व विधायक, मेरे साथ विधायक रहे हैं, अब भी लगातार काम करते हैं, संघर्ष करते हैं लोगों के लिए। रमेश जी कश्यप, वीरभान आर्य और मंच पर उपस्थित सभी अधिकारीगण इस आज कश्यप जयंती के अवसर पर एकत्रित हुए भाइयों और बहनों, मैं आपको नमन करना चाहता हूं, आपको प्रणाम करना चाहता हूं, आपको नमस्कार करना चाहता हूं कि आज आप एक बहुत ही पुनीत कार्य के लिए आज आप इकट्ठा हुए, क्योंकि आज महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप जी की जयंती है और महर्षि कश्यप एक बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि रहे हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि कश्यप जी, उन्होंने, उनकी ही हम सब संतानें हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती है। यहाँ पर ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर ही हम सब अपना जीवन सफल करते हैं और उन्होंने, महर्षि कश्यप जी ने अनेकों तरह से, अनेकों अपने सूत्रों से इस मानव जाति के कल्याण के लिए अनेकों बातें कही, जो हम अपने जीवन में धार कर उस पर चलते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपको महर्षि कश्यप जी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मित्रों, हमारी सरकार ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्तों पर चलती है। हम सभी ऋषि मुनियों की जो दिवस है उनको हम इसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम आज इकट्ठा हुए हैं, इसी प्रकार से हम बाकी ऋषि मुनियों की भी जयंती को मनाते हैं, ताकि उनकी जो शिक्षाएं हैं उनका लोगों में संचार हो सके, लोगों में उनके जो बताए हुए रास्ते हैं, लोगों के उनके द्वारा जो बताए हुए मार्ग हैं, उससे हम भटक ना जाएं। हम अपने देश का, अपने प्रदेश का, अपने राष्ट्र का हम मित्रों काम करें। हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हमें अपने देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में भी एक ऋषि मिले हुए हैं, जो ऋषियों से की तरह ही काम करते हैं। उनकी हर वक्त देश के कोने कोने में हर व्यक्ति के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर क्षेत्र के लिए दिन रात वो काम करते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक एक भी दिवाली अपने घर में नहीं मनाई। भाइयों, दिवाली आती है, कहीं भी आदमी रह रहा हो, वो भागकर अपने घर में जाता है कि मैं अपने घर में जाके दिवाली मनाऊंगा। लेकिन इस माँ के बेटे ने हर दिवाली जाकर सीमा पर सैनिकों के साथ मनाई। हर दिवाली में जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा करने के लिए जो सैनिक खड़े हैं, जो दिन रात खड़े हैं ताकि हम अपने घरों में आराम से सो लें, ये महापुरुष, ये मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी जाकर उनके साथ दिवाली मनाते हैं। कभी उन्होंने अपने घर में
दिवाली नहीं मनाई। ये महापुरुष से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। ये अपनी माता से बहुत प्यार करते थे, उनका स्वर्गवास, उनका संस्कार किया, और लोग तो कई कई दिन घरों से नहीं निकलते, लेकिन इन्होंने संस्कार करने के 15 मिनट बाद अपना काम करना शुरू कर दिया, देश का काम करना शुरू कर दिया। भाइयों बहनों, आने वाले युगों में यकीनी तौर पर नरेंद्र मोदी जी को भी एक महापुरुष के रूप में जाना जाएगा। पहला प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना संजोया। हमारे 7 देश आजाद हुए, वो विकास की दौड़ में हमारे से भी आगे निकल गए, लेकिन हम अभी भी मूलभूत सुविधाओं को हल करने में लगे हुए हैं। कभी किसी ने नहीं सोचा कि हिंदुस्तान को भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया जाए, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया जाए। पहला प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का काम किया है। पहला प्रधानमंत्री है भाइयों और बहनों जिसने हिंदुस्तान का विदेशों में सम्मान बढ़ाया है। पहला प्रधानमंत्री है जिसके बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति भी कहता है कि हे मोदी जी, आप इतने पॉपुलर हैं कि मुझे आपके ऑटोग्राफ लेने की इच्छा जागृत होती है। पहला प्रधानमंत्री। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है कि आप तो बॉस हैं, विश्व नेता हैं, आप बॉस हैं, आपको बॉस कहने को मन करता है। और वो पपुआ न्यू गिनिया में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पांव छूते हैं। आज तक किसी राष्ट्राध्यक्ष ने किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष के पांव नहीं छुए होंगे। आज तक एक भी दृष्टांत ऐसा नहीं है कि किसी ने पांव छुए हों, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री इस श्रद्धा के साथ, इस श्रद्धा भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पांव में झुक जाता है। वो नजारा बार बार आंखों के सामने आता है और हर हिंदुस्तानी की छाती चौड़ी हो जाती है। हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है कि ऐसा आज हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसमें हमारे देश में ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके सामने दूसरे लोग झुकते हैं। इतना मान सम्मान नरेंद्र मोदी को आज सारे विश्व में मिल रहा है। वो नरेंद्र मोदी को नहीं मिल रहा, वो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को मिल रहा है। इस देश के लोगों को मिल रहा है, इस देश के लिए मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने सदा कहा कि हम कश्मीर में धारा 370 खत्म करेंगे। हमारी ताकत आई लोकसभा व राज्यसभा में, एक झटके से धारा 370 का सर कलम कर दिया। धारा 370 खत्म कर दी, कश्मीर में शांति आ गई। अभी अभी G20 का सम्मेलन वहां चला है। G20 का सम्मेलन, 60 देशों के प्रतिनिधि आज कश्मीर में सम्मेलन कर रहे हैं। सारे विश्व को ये जवाब दे दिया कि कश्मीर के हालात आज ठीक हैं और कश्मीरी लोग अब खुशहाली चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। ये पाकिस्तान हमेशा हमारे साथ द्वेष रखता, हमेशा शरारतें करने की कोशिश करता था।
लेकिन पुलवामा और उरी के बाद पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो पाकिस्तान रोज कहता था कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो। आज वो कश्मीर को तो भूल गया, आज कहता है रोटी दे दो, दाल दे दो, रोटी दे दो, दाल दे दो। आज पाकिस्तान का नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा हाल कर दिया। हम खुश नसीब हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिला है। मित्रों, सुर और असुर की लड़ाई तो हर युग में चली है, आज भी सुर और असुर की लड़ाई चल रही है, लेकिन जीत सुर की ही होगी, हमेशा सुर की होती है। आज नरेंद्र मोदी जी कोई भी काम करने लगते हैं, बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं, तो जो ये विपक्षी पार्टियों वाले जिनको मैं असुर कहता हूं, वो उसमें अड़चने डलाने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार से ताड़का महर्षियों के यज्ञ को खराब कर जाती थी, बीच में यज्ञ में हड्डियां घेर देती थी, उसी प्रकार से ये विपक्षी पार्टियों वाले भी उसमें अड़चने डालने की कोशिश करते हैं। अभी अभी नई लोकसभा भवन बनाया गया, पुराना भवन टूटा हुआ था, बरसातों में चोता था, सभी के बैठने की ठीक ढंग से व्यवस्था नहीं थी। हमारी सरकार ने नया पार्लियामेंट भवन बनाया, वो एक अजूबा बनाया, सब सुविधाओं से संपन्न बनाया, टेक्नोलॉजी के साथ बनाया। और अब जब 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियां तरह तरह की अड़चने डालने की कोशिश कर रही हैं। कहती है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी को नहीं करना चाहिए, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। एक कांग्रेस वालों, तुम्हारे राज में जितने भी प्रकल्प बने, आपने उनका नाम अपने परिवार के नाम से रखा, अपने परिवार के नाम से रखा। और आज राष्ट्र को समर्पित अगर इस लोकतंत्र के मंदिर का जो नया निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को तकलीफ हो रही है, आप लोगों को एतराज हो रहा है। मैं ये एक काम की वानगी बता रहा हूं, जो भी अच्छा काम करते हैं उसमें ये अड़चने डालने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब के लिए उनके दिल में जगह है। उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई जिससे लगता है कि उनको आम आदमी की चिंता है। उन्होंने जन धन योजना बनाई, उन्होंने उज्ज्वला योजना बनाई, उन्होंने लोगों के घर राशन देने की योजना बनाई। हर योजना जो वो बनाते हैं उनके दिल में आम आदमी बसता है। और इसी प्रकार से हरियाणा सरकार भी दिन रात लोगों का काम करने में लगी हुई है। मित्रों, सत्ता परिवर्तन का मतलब होता है व्यवस्था परिवर्तन। हमारे मनोहर लाल खट्टर जी दिन रात जो सड़ी गली व्यवस्था 70 साल से इस देश में पनपी, उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आज हर चीज में डिजिटलाइज किया जा रहा है, हर काम की पारदर्शिता बढ़ाई जा रही है। जिस प्रकार से नौकरियों की दुकानें खुलती थी, उन दुकानों को हमारी सरकार ने बंद कर दिया। जिस प्रकार से तबादलों की दुकानें खुलती थी, हमारी सरकार ने उनको बंद कर दिया। भाइयों और बहनों, हमारा सौभाग्य है कि देश में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहित के अनेकों योजनाएं बना रही है और चला रही है। आपने अभी एक मांग पत्र आपके अध्यक्ष के माध्यम से यहां प्रस्तुत किया है, मैंने उसको पढ़ा है और वो सब काम होने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री जी के सामने उन कामों को रखूंगा। आपने अंत में 4 धर्मशालाओं के लिए 11-11 लाख रुपए देने की बात की है, तो आधे पैसे तो मैं अभी देके जा रहा हूं।
और आधे पैसों के लिए मैं 11-11 लाख 2 धर्मशालाओं के लिए दूंगा। आप जोन सी पे लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, और बाकी के जो 2 हैं वो मैं मुख्यमंत्री जी को रिकमेंड करूंगा। यहाँ से यकीनी तौर पर कोई खाली हाथ नहीं जाता, वहाँ से भी हमें मिलेंगे, ताकि जो कश्यप समाज है, जो आप आज इकट्ठा हुए हैं, आपने अपना विराट स्वरूप दिखाया है। आप सारे कश्यप समाज, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो पूरी तरह से मिलकर चलता है, सबके साथ चलता है, विकास में कदम के साथ कदम मिलाता है। और इसी प्रकार से हम सब मिलकर हम सब अपने प्रदेश को और अपने देश को विकास में नंबर 1 बनाएंगे। हम सब मिलकर काम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आइए हम सब खड़े होकर आभार व्यक्त करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, आदरणीय श्री अनिल विज जी का। सभी करतल ध्वनि के साथ, जोश और सम्मान से भरी तालियों के साथ, और मिलकर बोले महर्षि कश्यप भगवान की, महर्षि कश्यप भगवान की, महर्षि कश्यप भगवान की। बहुत बहुत आभार।